आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कथन और कारण के रूप में। कथन है कि यदि किसी पदार्थ के परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है तो वह पदार्थ निश्चित रूप से प्रतिचुंबकीय होगा। कारण दिया हुआ है कि कठोर चुंबकीय पदार्थों के पास उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता और उच्च शैथिल्य हानि होती है और यह स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात की गई है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को हम फिर से समझाएं कि वो हैं क्या। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है। और हम ऐसे पदार्थों की बात करेंगे जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सम होती है। ठीक है, सम संख्या अगर होती है और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के दो युग्म होते हैं। अब दो युग्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण भी वहां पर होगा। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण मान लीजिए किसी एक दिशा में होता है और दूसरे युग्म के लिए उसमें चक्रण जो है विपरीत दिशा में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण ही यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय जो पदार्थ है या चुंबकत्व का गुण है उसे प्रदर्शित करने के लिए, चुंबकत्व का गुण दर्शाने के लिए जरूरी होते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण के मान अगर एक दिशा में हो रहे हैं तो इसे m के रूप में हमने ले लिया, और एक दूसरी दिशा में हो रहा है तो जैसे हमने m ही ले लिया। परिमाण के रूप में दोनों बराबर है लेकिन दिशाएं दोनों की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के m धन ऋण m अगर हम करें और बराबर लेकर के शून्य करें तो मान शून्य होगा। तो नेट रूप से जो चुंबकीय आघूर्ण के मान होते हैं m नेट अगर हम कहें तो वो शून्य होता है। ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये निश्चित रूप से उस चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं और प्रतिचुंबकत्व का उदाहरण देते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो कथन यहाँ पर जो दिया हुआ है कि निश्चित रूप से पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या दिया हुआ है कि कठोर चुंबकीय पदार्थों के पास उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता, उच्च शैथिल्य हानि होती है और यह स्थायी चुंबक के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए, अगर हम उच्च धारणशीलता की बात करते हैं तो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जैसे कठोर कोई चुंबकीय पदार्थ है, वो कठोर पदार्थ है और अगर उसमें चुंबक के लिए जो धारणशीलता है अधिक है, ठीक, ऐसे पदार्थ का ही हम चुनाव करेंगे कि कोई चुंबक अगर हमें बनाना है, स्थायी चुंबक हमें बनाना है तो उसकी धारणशीलता अधिक से अधिक होनी चाहिए। उच्च निग्राहिता का मतलब ये अधिक से अधिक समय तक चुंबकत्व धारण किए हुए हो, अधिक समय तक चुंबकत्व धारण किए हो। ठीक है, तो निग्राहिता हम कहेंगे और साथ ही साथ शैथिल्य हानि जो यहाँ पर है, शैथिल्य हानि ये भी यहाँ पर उच्च होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ का ही उपयोग हम कोई कठोर पदार्थ के रूप में स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं, ताकि वो आसानी से चुंबकित भले ना हो, लेकिन अगर वो चुंबकित हो जाए तो उसे आसानी से वहाँ विचुंबकित न किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो दिया हुआ है कथन और कारण, तो ये दोनों सही होंगे। दिया गया कारण ये नहीं बता पा रहा है कि कोई पदार्थ है जिसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान स्थायी रूप से अगर शून्य होता है तो वो किस कारण से प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।